ला मोबाइल ले लो बाकी नहीं है आज भी पेपर डाल उसको नहीं अच्छा हो गया ये सब लोग 6 पे आ जाएगा सर परसेंट में बताना है 26.6% परसेंट परसेंट ही तो बता 2 लाख जाओ सर चार ठीक है कितना है 2 हटा दो नेट चालू कर दो सर नेट तो बचा ले सर मैं चला नहीं कर सर आप एक माइक ले लो जो इससे कनेक्ट हो जाए फोन से, तो अगर आवाज़ नहीं आएगी सिर्फ बाकी आपकी आवाज़ आएगी। बहुत नहीं है भाई ऐसे माइक बहुत खराब है खराब हो गया खराब हो जाता है जल्दी बड़ी डोरी यहाँ पर मिलती नहीं है जो बड़ी डोरी आता है वो नहीं यही सही है सर मतलब या फिर वाले स्पीकर ले लो फिर लेके जाता है चलो आगे नहीं आया हमारा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था यदि 15 लीटर मिश्रण में अल्कोहल एवं पानी का अनुपात 1:4 है 15 लीटर में कितना है 1:4 है ये एल्कोहल है और ये पानी है। पानी में 3 में से अब मुझे बताओ अगर 5 बराबर 15 है 1 बराबर हो गया 3 आ जाएगा 5 1 बराबर 5 के 15 1 बराबर अब ये 3 लीटर है ये कितना हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा सर 12 ये वही 1 की वैल्यू 3 है 4 की वैल्यू 12 बढ़िया अब मुझे बताओ क्या कह रहा है 3 लीटर पानी और मिला दिया 3 लीटर पानी और मिला दिया तो ये 15 हो गया ये कितना हो गया टोटल कितना हो गया 18 अब क्या पूछ रहा है आपसे सर उसका प्रतिशत अल्कोहल का प्रतिशत पूछ रहा था तो प्रतिशत 3 है 18 में और 3 को 18 में से काट देंगे 1/6 और 1/6 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा सब 16.6 चल जाएगा क्या आपको इसको बंद करना है तो 16.6 आज बड़ा है 6 ये चाहो प्रतिशत से भी निकाल सकते हो प्रतिशत से भी निकाल सकते हो प्रतिशत से कैसे निकाला इसमें ये देखना जो नहीं बदलता उसको अपन ने ऊपर समझ गए प्रतिशत भी पहले 25% था अब 25% बराबर इतना है 3 है 1% कितनी 1% की वैल्यू कितनी है अब 18 में अपन देखेंगे ठीक है प्रतिशत से कर सकते हो x y से भी कर सकते हो 3 और ये 3 बराबर कितना है 25% यानी 3 बराबर 1/4 है मान लो 25% को 1/4 लिखते हैं ठीक है अब इसी में ये 15 में यानी 12 में 15 हो गया ये ठीक है ये कितना है तो आगे मुझे परसेंट देखना है ये तो एक ही था x देखते हैं यहाँ से इसका बना इधर इसका बना इधर ठीक है और सॉल्व कर लेते हैं 15 दिन 18 हो जाता है इससे भी कर सकते हैं देख लो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन है हमारा आज जो पढ़ाया उसमें से ये बड़ा सबसे बड़ी कीमत बताओ ये क्वेश्चन आया हुआ है 7/8 सबसे बड़ी तो आपका आंसर 7/8 कौन सी करेंगे अपन किसका उपयोग करेंगे अंतर का दशमलव से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा अंतर से हो गया क्योंकि अंतर सम में 1 है तो ऊपर जिसकी हर बड़ा है अंश बड़ा है वो बड़ी है अंश बड़ा है तो ये अंतर सबका क्या है अंश बड़ा होगा अगला देखो एक ही साइड में और जाके देख लेना अंडर 72.9/0.4096 बताओ बेटा इसका आंसर क्या है 13.6 5.625 या फिर 0.5625 या 180 कॉमन सेंस लगाओ ये आंसर आ जाएगा
कॉमन सेंस लगाएंगे अभी आंसर आ जाएगा। यानी इसके बराबर क्या है ये? बताइए। कितना? 13.6। और किसी का? देखो इनको अलग अलग कर देंगे मैं। अगर 72 है, ये 729 अलग कर दिया, ये इतना, और इसको अलग कर दिया अंडर 0.40। मुझे बताओ इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 5 729 कितने का होता है? 27 का। तो 2.7 27 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका कितना हो जाएगा? जी 0.5 का। बताइए। ये कितने का होता है? यानी 0.64। और इसका 22 में देंगे तो कितनी बार चलाएगा? 5 बार समथिंग जाएगा। यानी 5 से समथिंग कौन सा आंसर है? ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन यहाँ पे ही होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे होना चाहिए 7.29 ये होना चाहिए क्वेश्चन, है ना? तो तब ऐसे ऐसे 27 हो जाएगा। 0.27 का, ठीक है? तब जाके 2.7 का होगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन में गलती है, ठीक है? क्वेश्चन को सही कर लो। अब बता लो लगभग 5 के समथिंग आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? या अगर भाग दे के देख लो, भाग दे के देखोगे तो भी आएगा। अगला देख लो अगला क्वेश्चन। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 2:4 और सी अनुपात डी बराबर 2:5 है। तो ए अनुपात डी कितना होगा? ए अनुपात डी कितना होगा? ऑप्शन डी है ए अनुपात 5, 2:45, 1:5 या 2:15। जल्दी आंसर आना चाहिए इसका। पूरे प्रैक्टिस सेट करा देते हैं इसका, है ना? पूरा सेट ही कर देते हैं। कितना? 2:15 कितने का है? 1:10 लेकर ए डी का 9 ईओडी का तो भाई साहब इनका सबका गुणा कर दो, कितना हो गया? सर 8:45 आएगा। इन सबका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 20 और 30 60। अब कुछ कट रहा है तो काट लो भाई साहब। किससे कट रहा है? ये 4 से कट रहा है। 4 से कितनी बार? 2 बार। तो 4 से कितनी बार कट रहा है? 15 बार। 2:15 ठीक है? करते हैं नहीं करते? ऐसे करते हैं। ए और डी निकालना था इसलिए। अगर बी और सी निकालना होता तो अलग बात थी, ठीक है? ये आ गया। ऐसे कर सकते थे भाई साहब। देखो तरीका है क्या तरीका था कि भाई साहब डी के साथ क्या है? 5, तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। नहीं सर, अगर ऐसे सिंबल निकालना मतलब ए और डी निकालना था तो एक पे काट दूंगा, कट रहा है और दोनों को गुणा कर दूंगा। ये काट सकते हैं। ये सबका गुणा ही तो किया है, ये तो किया अपन ने 4 हो गया, ठीक है? और 2 से और बढ़ जाएगा, यानी 2 बच गए यहाँ पे और यहाँ पे कितना? 3 5 15 बच गए। आंसर आ गया 2 अनुपात 2 3 या ऐसे करना पड़ता हमको ए और बी लिखता, वो मिला रहा है उसको करते 2 3 8 15 ऐसे निकालते। ये 2 के नीचे 2 3 यहाँ पे ए लाइन छोड़ देते और कितना लिखते? 2 2 और 4, ठीक है? यहाँ पे ये लाइन 2 और 5 लिखते, यहाँ पे 4 आ जाता, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे
पे 2 आ जाता, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इन सबका गुणा करते हैं, ये 8 हो जाता। और अपन को तो इससे मतलब है, चाहो तो इसको भी देख लो, कितना हो जाता 12, इसका कितना हो जाता 24, इसका कितना हो जाता 60। लेकिन अपन को तो ए और डी से मतलब है, ए की वैल्यू ये आ गई, डी की वैल्यू ये आ गई, ए और डी का अनुपात कितना हो जाता 5/60, 5/60 यानी कितना हो जाता 2 यानी 2 अनुपात। ऐसे कर क्वेश्चन लिखा होगा रेशो में, ये रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। एक क्वेश्चन कर लिया तो इसमें ये पूछ लेगा, बी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, बता देते हैं ना। क्वेश्चन है 256 0.16 16 की पावर 0.18 बराबर आंसर क्या होगा? 464 256.25 या 16। जल्दी बताओ इसका आंसर को, 1 सेकंड में आंसर तुम्हारा देखते ही आना सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखता हूं। कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। ऑप्शन 12%, 6%, 5%, 8%। बताओ इसका आंसर बताओ पहले। सब आप चाहेगा 4 सही है। तो भाई साहब इसी तरह कर सकते हैं, देखो 4 4 की घात कितना लिख सकते हैं? 4 तो 2 तरीके से बता देते हैं ना। 16 की घात, ये 16 की घात कितना लिख सकते हैं? 32 हो जाएगा। 16 की घात 2 लिखेंगे, ठीक है। और इनटू 16 इसी का लिख सकते हैं 16 की घात 0। अब मुझे बताओ ये कितना हो गया? 16 की घात 32 हो गया, 32 प्लस 0.2 है ना। और ये 16 की घात कितना हो गया? 0.18, ठीक है। अब 16 की घात कितना हो जाएगा भाई साहब? ये 0.50 हो जाएगा। लेकिन अब फिर से अपन 4 की घात कितना कर सकते हैं? 4 का स्क्वायर और 0.2, ये हो जाएगा a स्क्वायर, कट जाएगा। ये हो जाएगा 2 से 1 पड़ जाएगा। c घात लगी है स्क्वायर, तो a का आ जाएगा a की घात b into c, b into c होगा तो इन दोनों का बड़ा कितना हो जाएगा? 4 की घात 1, 4 की घात 4 और फिर आता है हो गया। वो तो हो गया। इसे कर लेते हैं। एक धनराशि में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 120 दर बतानी है बेटा। एक वर्ष 24 जल्दी बताओ आंसर। 5 बिल्कुल सही है। देखो एक वर्ष का अंदर है, एक वर्ष में कितना रुपये मिल रहा है? 120। एक वर्ष में 120 ब्याज मिल रहा है भाई साहब, तो अपन तो इसी से निकाल लेते हैं। 120 ब्याज मिल रहा है कितने में? 2400, ठीक है। तो इसी पे तो मिल रहा है 120। 3 वर्ष में जब इतना होता है, 4 वर्ष में 2520 होता है, तो एक वर्ष में कितना मिल रहा है? 120। एक वर्ष में 120 ये सारा ब्याज से निकाल लेते हैं। आर कितना है एक वर्ष? आर कितना है पता नहीं, दर पूछिए दर आर लिख दिया और बटे में 100 1 2 1, ये 24 का भाग है 120 में। आर बराबर कितना आएगा? 5 और परसेंट इसका क्या है? 25 90 43 90 चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को, और होना तो पता है ना, ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? बताओ। क्वेश्चन इतना लिखो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। और 3 चैप्टर ऐसे ही 3 चैप्टर लिखो। 3 दिन में कितना? 3 दिन। 3 गलत है बेटा, यही तो गलती करते हैं। 3 ऑप्शन में लगता है 6 6 24 6
एलसीएम लेंगे अपन कितना है 24 क्षमता देखेंगे 3 इसकी क्षमता है 2 24 में इसका भाग दिया 3 24 में इसका भाग दिया 2 24 में इसका भाग दिया कितना हुआ टोटल 8 लेकिन दो अब लेकिन ये दो बार आया है अभी इसको दो बार ले लेंगे दो बार लेना पड़ेगा। एक बराबर कितना नहीं एबीसी कितना हो जाएगा एबीसी की क्षमता हो जाएगी 4 एबीसी की क्षमता कितनी हो जाएगी 4 अच्छा 6 अब 24/4 24/4 है 6 या फिर सीधे 8 का भाग दे लो और दोनों कर दे 8 का भाग दे लो क्वेश्चन को अगला यदि 25 कुर्सियों की लागत 25 कुर्सियों का लागत 25 कुर्सियों का लागत 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइए विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइए जल्दी बताइए हानि प्रतिशत बताइए 20% पहला ऑप्शन होगा 25% दूसरा ऑप्शन होगा 16.66% तीसरा ऑप्शन होगा 5% चौथा ऑप्शन होगा आपका बताइए क्वेश्चन सुनिए ना 25 कुर्सियों का लागत मूल 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है 25% बताइए करो इधर देखो 25 आया 30 ऐसा 5 क्वेश्चन अगला लिखो किस धनराशि का मिश्रण 5 वर्षों में 8% एसआई की दर से यानी साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपया हो जाएगा ऑप्शन है 6,000 63,000 5,000 या 65,000 बताइए क्वेश्चन बहुत स्लो किस राशि का मिश्रण 5 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7,000 रुपया हो जाएगा ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो रेशियो से सॉल्व कर सकते हो पूरा मैथ रेशियो से बना सकते हो पूरा मैथ 5,000 ठीक है बिल्कुल सही तो भाई साहब मैंने क्या बताया देखो ये बताया कितने परसेंट बढ़ गया देखो ठीक, 100% होगा तो कितने परसेंट बढ़ गया 8 बनी 40% बढ़ गया यानी कितना 14 140% 140% में बढ़ाओ कितना देगा 7,000 तो 1% बढ़ाओ कितना हो जाएगा 50 और 1% 50 को 100% धन दिया था कितना हो जाएगा 100% 5,000 या फिर तुम एसआई बराबर पीआरटी ओ से करो रेशियो किया समझ में आया नहीं आया ये 40% बढ़ गया कितना परसेंट बढ़ गया 40% 100% दिया था 40% बढ़ गया 140% हो गया 140 कितने के बराबर है 7,000 1% कितने के बराबर है 50 के और 100% 50,000 ब्याज भी निकाल सकते हैं 2,000 हो जाता क्वेश्चन लिखो अगर 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ गया 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए 64.5 60 किलोग्राम 56 या 62.5 ठीक है तो बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन था 40 का तो था ही बेचारा अब 15 बंदों में 1.5 बढ़ा गया तो भाई साहब कितना बढ़ गया 40 में कितना 22.5 बढ़ गया 22.5 जोड़ देंगे तो चलेगा 62.5 किलोग्राम वो जो नया है 40 किलोग्राम को बढ़ा दिया और 62 किलोग्राम ठीक है कोई दिक्कत नहीं आता लिखो बोला दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 10 और 24 है तो इनके व्युत्क्रमों का योग बताओ व्युत्क्रमों का योग बताओ ये सब ऑप्शन है 1/2 7/12 5/12 या 12/11
5/12 5/12, ठीक है। तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। ये है चलें, देखो योगफल और गुणनफल दिया है, ये योगफल और ये गुणनफल। तो भाई साहब व्युत्क्रम 1/x और 1/y y हो जाएगा x y या फिर याद कर लो लड्डू तो बताओ x y l से मांगा है x + y है y + x हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 10, इसकी वैल्यू दी हुई है 24, काट दिया हमने 5/12, 5/12 क्वेश्चन लिखने वाला। देखो x ने 25,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया 25,000 रुपया की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया और 4 माह बाद बाय 20,000 रुपया की पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। कितने 20,000 की 20,000 4 माह 4 माह बाद 20,000 रुपया की पूंजी लेकर उस व्यापार में शामिल हो गया। तो ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। 3-2 1-2 15-8 या फिर 7-5। 15 ठीक है, मैं इस ऑप्शन में काटूंगा क्योंकि बड़े वाले बाय वाले को याद नहीं आएगा। ये कितने इस महीने के लिए 12 महीने के लिए, ये 4 माह बाद मतलब 8 महीने के लिए। इससे मैं काटूंगा इन दोनों को बड़ा जो भी है, इन दोनों को बड़ा जो भी है, ठीक है। ये देखो ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 25 बार ये 4 से कट जाएगा 3 बार, ये 4 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है। अब और कुछ कट रहा है 25 × 3 हो गया अनुपात की 20 × 2 हो गया। 5 से कट रहा है 5 से 5 बार, 5 से कितने बार कट जाएगा 4 बार। ये कितना हो जाएगा 5 से 15 और ये कितना हो जाएगा 15 × 8 हो जाएगा 15 × 8 का ऑप्शन कौन सा है। हां देखो अगला क्वेश्चन, कितने भिन्न भिन्न प्रकार से आगे कितने भिन्न भिन्न प्रकार से कोई व्यक्ति अपने दो अतिथियों को अपने दो अतिथियों को 9 कमरों में ठहरा सकता है। 9 कमरों में ठहरा सकता है। तो क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन भी बताऊं। हां किसका है, प्रायिकता का क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्रम से संचय का भी है भाई साहब। तो पहले में 9 को एक को 9 में ठहरा सकता है। 36 अब दूसरे को कितने में ठहराएगा 8 में, तो 9 पहला अतिथि है उसे 9 कमरों में ठहरा सकता है। उससे कहेगा इसमें रह ले भाई साहब, इसमें रह ले, यानी 9 कमरे उसे बता देगा। अब जो उसमें रह लेगा वो तो रह गया। अब दूसरे को 8 में रहेगा, मतलब 8 बचे हैं उसके लिए, 8 × 9 9 आता है। या फिर ये हाथ मिलाने वाला तरीका भी हो सकता है। क्वेश्चन क्लोज क्वेश्चन √8 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 29 सेंटीमीटर स्क्वायर या 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेकंड लगना, बस 1 सेकंड, ठीक है। थॉट प्रोसेस जानना है, 1 सेकंड लगना है भाई साहब। वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, 64 आ गया। इसी में एक ही वर्ग दिया है, वर्ग आते हैं तो बस हो गया। नहीं करना तो भाई साहब ऐसे करेंगे अपन, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो ये 8 × 2 है, ये भी 8 × 2 है, और अपन जानते हैं विकर्ण बटे या विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, यही क्षेत्रफल होता है। 8 × 2 का स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा 64 × 2 बटे 2 से 2 कट गए 64 इतना अपन तो जानते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, स्क्वायर में आता है। क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है।
3:8 है और उनका अंतर 115 है। 115 है तो उनमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब इसे देखते सॉल्व कर लेंगे। 69 अंतर कितना है 5 का और 5 बराबर इतना है। 1 बराबर कितना हो जाएगा 23 बाड़े आना चाहिए 30 तक। 1 बराबर 23 तो 23 दिया 23 69 कितना हो जाएगा ये हो नहीं सकता। देखो अंतर अगर इतने का है 5 बराबर इतना है तो 3 बराबर तो और कम होगा 194 काट दूंगा 184 काट दूंगा। इन दोनों में से कोई आंसर होता है ऐसे करते हैं। और ये 3 से कट रही है ये 3 से कट रही है तो जो भी आंसर आएगा वो 3 से कटना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं व्यवस्था आती है 3 से कटना चाहिए आंसर क्योंकि इनका और जो भी गुणज होगा तो 3 से चाहिए गुणज हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका गीता और उसकी मां की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5। गीता और उसकी मां की आयु का अनुपात 1:5 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 3:8 हो जाता है। 3:8 हो जाता है तो गीता की वर्तमान आयु बताइए। गीता की वर्तमान आयु बताइए। बताइए कई तरीके हैं इसे करने के ना। अभी x और 5x है 7 जोड़ दो भाई साहब कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। 8 को गुणा कर दो 8x हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 8 को 56 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x और इसमें करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। x को बाय x करो कितना हो जाएगा ये 15x में से घट जाएगा 8x कितना बचेगा 7x और ये इधर जाके बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 56 में से कितना 21 बचेगा कितना बचेगा 35 और 7 पंजे 35 होता है तो x बराबर कितना आ जाएगा ये अपने एलिगेशन किससे करो 1 5 3 8 ठीक है। ये अभी बराबर नहीं है इधर कुछ अंतर है 4 का कितने का अंतर है 5 का गुणा ऊपर करो और इसका गुणा करो कितना 4 का गुणा नीचे करो 5 का करेंगे तो 5 और ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा भाई साहब 15 और 25 8 बने 32 15 और 32 ये कितने का अंतर है 7 का कहां है ये 12 है ये 7 बराबर 7 है तो 1 बराबर कितना होगा 1 और 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 समझ आया नहीं यार। देखो अगर कुछ 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। जल्दी बताइए ऑप्शन है आपके पास। यानी 75 मीटर लंबी है ये दूरी दी है ये चाल दी है और समय बताना है। चाल बराबर दूरी बटे समय आप जानते हैं 14 सेकंड 15.5 सेकंड 12 सेकंड या 13.5 सेकंड 13.5 चाल बराबर दूरी बटे समय या फिर आपको समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी दी हुई है 75 मीटर में और समय चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी बात नहीं बनेगी तो कितना करेंगे 75 मीटर बटे 20 इंटू 5 बटे 18 बड़ी राशि को छोटी करनी है ठीक है। और ये मीटर प्रति सेकंड मीटर से मीटर कट जाएगा कितना ये 18 ऊपर चला जाएगा 75 इंटू 18 बटे 20 इंटू 5 कट रहा है कुछ और 5 से कट रहा है 25 बार और 5 से और कट रहा है 4 बार 5 से कितने बार कट रहा है 2 बार ये 3 बार 5 बार कट रहा है 5 बार कट रहा है ठीक है। ये 5 इंटू कितना हो रहा है 18 गलती का हो रही है सर वो 3 बार कटेगा 3 बार कटेगा ये 18 दिया 54/4 यानी कितना हो जाएगा 60 जाएगा। काट देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन एक बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है
एक बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? बताइए जल्दी से। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 60 मीटर, 74.5, 100 मीटर या 50 मीटर। बिल्कुल सही है। कितना है? अपन देखेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटे को कितना मीटर प्रति सेकंड में करेंगे। देखो 5/18 और 18 होता है। ये मीटर यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है और 5 सेकंड में जाना है। 20 × 5 यहाँ देखो अगला क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं 12,906 और 14,818 का मासा यानी HCF 478 है, ये कई बार आया है, तो उसका एलसीएम बताओ। ऑप्शन लिखो 80, 8,000 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 20, ये ऑप्शन दिया है। तीसरा ऑप्शन 86, चौथा ऑप्शन बताइए किसका क्वेश्चन है? अरे करो तो टाइम लगेगा। अपन को इकाई क्रम से करना है इसे। अपन जानते हैं पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू HCF, ये जानते हैं। तो इधर इकाई क्रम कितना आ रहा है? 4 क्या है? 8 और 6 का गुणा करेंगे तो 8 आ रहा है। तो इधर भी 8 आना चाहिए। क्या इसका इसमें गुणा करो तो 8 आ रहा है? नहीं आ रहा, गलत। क्या इसमें करो तो 24 आ रहा है, 4 आ रहा है। तीसरा इसका करो तो बिल्कुल आ रहा है, इसका करो तो 2 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है सब। ठीक है, यानी क्या आंसर हो जाएगा? और करोगे तो बोलो इकाई क्रम से करना है ना आपको भाई साहब, सभी तरीके देखने हैं आपको, है ना। क्वेश्चन लिखो वाला देखो। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या बताइए। 200, 180, 150 या 120। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या बताइए। सर 120 गलत बेटा। नहीं 200 सर 200 120 तो आ रहा है, 200 आ रहा है, 200 आ रहा है। कैसे x संख्या है, x का 60% तो 60/100 माइनस 60 बराबर 60, यानी ये कितना है साहब? ये 60/100 कर दिया मैंने, और ये संख्या में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120। 60 कितना हो जाएगा? 60% जब 120 है, 60% जब 120 है तो 1% कितना हो जाएगा? या प्रेस कर तो x संख्या है 120 × 100 बटे 60, 60 से काट दो 2 बार 200। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बटे 0.0001 प्लस 1 बराबर क्या आएगा? 110, 100 कितना या 101? बताइए इसका आंसर। इसे बंद करो, इसका आंसर बताना।